हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कि क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। आज हम लोग उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.1 क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और वो कॉन्सेप्ट कैसे उसमें फिट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब जितने भी इसमें नंबर दिए गए हैं उनको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है आपके पास 140। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 140 डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 70। और 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35। और 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7। और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 140 का, वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेम इसी प्रकार 156 की बात किया जाए, 156। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 साते 14, 2 आठे 16। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 9। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे 1 3। फिर उसके बाद 13 से भाग देंगे 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 156 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो 2 से पहले भाग दे पाएंगे, तो आप बोलोगे नहीं सर 2 से भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका इंड जो है, इंड डिजिट क्या है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे कि 2 से वही नंबर में भाग दिया जा सकता है जिसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आए। तो यहां पर कौन सा नंबर दिया है, 5। कौन सा नंबर दिया है, 5। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग ना। देखो 2 के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आता है वो 3 आता है। कौन सा आता है, 3। और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, सम करके देख लेते हैं। 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 7 जा 3, 5 जा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से इसे देंगे, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, फिर इसे 3 से भाग देंगे, 3 1 जा 3 4 जा 3। तो ये आपका 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि सम करने पर ये 11 आएगा। तो इसको हम लोग किससे भाग देते हैं, 5 से डायरेक्ट देते हैं। 5 से 5 8 जा 5 5 8 जा 5 5 जा 25। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से देंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा। ठीक है, फिर 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इसका लिख लेते हैं, कितना आएगा बच्चों, तो आप लिखोगे 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, अगर आपका मन करे पावर की फॉर्म में लिखने के लिए तो 3 के पावर 2 5 के पावर 2 इंटू 70। आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसी में देखते हैं हम लोग, कितना दिया 5005।
दिया है 5005। तो सबसे पहले हम लोग 5 से ही भाग देते हैं, 1001 आ गया, 1001 आ गया, ठीक है। अब 1001 को हम लोग इसको क्या करेंगे, किसी नंबर से अगर भाग जाता है, डिविजिबल होता है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, अन्यथा इसी नंबर से डिवाइड करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो पहले हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 से होगा नहीं, 7 से चेक करेंगे तो 730, फिर उसके बाद 28 आएगा, 21 कट जाएगा, तो हम लोग इसको 7 से भाग देकर देखते हैं, 7 1 जा 7 30, ठीक है, 7 4 जा, ठीक है, 7 4 जा 28, फिर 2 1 7 3 जा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्या ये 7 से फिर जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं सर 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 आज का रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो 7 के बाद हम लोग 11 से लेके जाते हैं, किससे, 11 से, तो 11 से लेके जाएंगे तो 11 1 जा 11 3 जा, फिर 13 दिख रहा है हम लोग को, 13, फिर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक नंबर लास्ट में और बचा, एक नंबर और लास्ट में बचा है, ठीक है, उसको भी करके देख लेते हैं, 7429, ठीक है, 7429, 7429, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 2 से जाएगा, आप बोलोगे नहीं सर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करके देखते हैं, 3 से भी ये नहीं जाएगा, 794 क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 5 से देखें, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखें, 7 से बात करें तो 7 से क्या होगा, ये भी 7 से भी नहीं जाएगा, 7 के बाद कौन आता है, 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 से भी नहीं जा रहा है, फिर उसके बाद 17 चेक करते हैं, 17 से चला जाएगा, ठीक है। नहीं अगर ऐसे होता तो यहाँ पर हम लोग भाग देख लेते, ठीक है, 17, ठीक है, 7429, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 70 से, तो 74 सा, ठीक है, 60 कितना हो जाएगा, चलो 68, टेबल सब लोगों को याद होना चाहिए, ये कितना आ जाएगा 62, ठीक है, 73 जा 51, ठीक है, 51, फिर ये कितना हो जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है, 77 जा, ठीक है, तो 119, तो ये तो पूरा चला गया, तो इसका मतलब है कितनी बार में जाएगा, 70 से जाएगा, कितनी बार में, 4 4 3 4 3 7 बार में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 90 से चला जाएगा, तो 90 से जा देखते हैं, 19 2 जा 93 जा, इसके बाद ये 23 से जाएगा, तो इसका 1 आ गया, ठीक है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू 90 इंटू 23, ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर उसके बाद बोला गया है कि वेरीफाई भी करना है, क्या चीज वेरीफाई करना है, द एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो हम लोग ये पिछले वाले इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कि यदि कोई दो नंबर का आपस में प्रोडक्ट किया जाए तो उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए नंबर हम लोग के पास क्या है 26 और 91, 26 और कौन है 91। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 26 लिखा, पहले 2
ये हो गया 13, फिर उसके बाद 13, फिर हो गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद 91 का अगर निकालते हैं हम लोग, 91 का भी निकाल के देख लेते हैं। 2, 91 का कितना, 2 से नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग किससे भेजते हैं, 7 से। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, फिर उसके बाद 13, फिर ये हो गया 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आया हम लोग के पास, तो लिखेंगे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 13 और 91 का आया 7 × 13। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, HCF और LCM। तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, LCM। LCM क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम पावर, ठीक है, कॉमन फैक्टर के क्या हो, मैक्सिमम पावर, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, LCF कितना हम लोग लिखेंगे किसका, तो आप बोलोगे 26, 91 का LCF कितना आएगा, तो आप बोलोगे मैक्सिमम पावर दिख रहा है तो 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के पावर 1 मल्टीप्लाई होगा 13 के पावर 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 14, फिर उसके बाद 13। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, 13 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा, तो मल्टीप्लाई करके, जिसे नहीं आता वो क्या करेगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 14 करके आराम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 1 5। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 में और 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आया 2 8 1। तो ये आया 1 8 2। सेम एज अगर HCF की बात की जाए, किसका किसका, 26, 91 नंबर का, तो कितना आएगा, कॉमन टर्म क्या है, एक ये कॉमन टर्म, यही कॉमन टर्म है ना, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे 13 HCF आ जाए। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखो यहां तक तो क्लियर है कि LCM HCF कैसे निकलेगा, तो LCM HCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। अब इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि जो LCM का मल्टीप्लाई HCF में किया जाता है तो क्या इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो पहले हम लोग LCM इंटू HCF करते हैं। ठीक है, तो LCM मल्टीप्लाई करना है HCF से। ठीक है, तो LCM हम लोग के पास आया है 182 मल्टीप्लाई बाई कितना 30। ठीक है, जिसको भी नहीं आता रफ कॉलम एकदम यूज करेंगे हम लोग, 182 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, पहले 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी लगा, 3 1 जा 3 5। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 2 8 1, कितना आया 6 6, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हम लोग के पास आया 2 3 6 6। ये आपका आ गया LCM इंटू HCF। सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब क्या, A इंटू बी। A की वैल्यू है 26 और B की वैल्यू है 91, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ करके देख लेते हैं हम लोग, 26 मल्टीप्लाई करना है 91 से, तो 6 हो गया 2 हो गया, फिर इसके बाद ये कितना हो गया 4 कैरी लगा 5, ये हो गया 18, 9 2 सा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। तो आंसर कितना आया 6 6 3 2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 3 6 6। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आंसर आया 2 3 6 6 और इसका भी आंसर आया 2 3 6 6। तो लास्ट में हम लोग एक लाइन लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड।
ठीक है, हेंस प्रूव हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, सबको समझ में आया? नेक्स्ट इसी का प्रश्न है, एक नंबर है 510 और एक नंबर है 92। इन दोनों का सेम उसी मेथड से सबसे पहले आप अब कॉन्सेप्ट फिर से सीख लिए। पहले आप पॉज करके वीडियो को आप खुद ट्राई करिए, फिर उसके बाद अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप मेरे साथ साथ ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसका, 510 का। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग दे रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 2 5 5। ठीक है, फिर उसके बाद किसका डिविजल करेंगे हम लोग, 3 का। ठीक है, कितना आ गया 8 5। अब इसके बाद किसका करेंगे, तो 5 का। किसका करेंगे 5 1 7। फिर उसके बाद 17 का, 17 से करने पर 1 आ गया, 17 से करने पर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद 92 का करके देख लेते हैं। 92 का क्या आएगा, तो पहले 2, ये आया आपके पास कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 2 से आएगा तो 2 3, आगे पास क्या आया 23, 23 से हम लोग काट दिए 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं इसका, कितना आएगा 510 का क्या आया हम लोग के पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, सेम ऐसा अगर 92 का लिखा जाए तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20। ये आपका किसका आया 92 का आ गया। ठीक है, अब इसके बाद वेरीफाई की भी करना होता है हम लोग का। ठीक है, इतना आया तो फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम लोग लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट पावर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर इन बोथ नंबर। देखो दोनों नंबर में हम लोग, जब हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं किसके 510, 92 का, तो उस कंडीशन में 92 का उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों में देखेंगे ना, इसमें 2 इसमें 2, तो एक 2 लिस्ट कॉमन हो गया, और यहाँ पर 23 यहाँ पर अब कोई कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ सिर्फ क्या हो गया 2। तो आंसर इसका क्या आ गया सिर्फ 2, क्या आया 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या ट्राई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 510 और 92 का निकालना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखेंगे मैक्सिमम कितना पावर है ना, तो यहाँ पे देखो 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 के पावर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2। यहाँ पर 3 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 1। यहाँ पर 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 हो गया। फिर यहाँ पर 17 और 13 से ये हो गया 17 30 नहीं सॉरी 23। मल्टीप्लाई करते हैं 2 के पावर 2 4, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हो जाएगा 20। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 51 इंटू 23। 51 का 20 में करते हैं कितना हो जाएगा 2 5 2 जा 10, फिर 0 हो गया इंटू 23। अब 23 का करके देखते हैं तो 0 आ जाएगा। 2 में 23 का करेंगे कितना आएगा 40 कितना आएगा 46, और 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 4 6 0, इतना समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट भी करना है। तो यदि आप एलसीएम एचसीएफ का गुणा करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम एचसीएफ का गुणा करते हैं,
ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइन खींच लेते हैं, ये कलर ऐसे कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है, यहाँ से ये कलर व्हाइट। चलो बात करते हैं हम लोग फिर से किसकी, एलसीएम एचसीएफ की। तो पहले हम लोग एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ करेंगे दोनों नंबर का, तो कितना आएगा 2346 मल्टीप्लाई बाई 2, यही आया है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 0, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना 8 9, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 4। ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 46,960, ठीक है, सॉरी 46,920 आएगा, ठीक है, 46,920। फिर उसके बाद a इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर करके हम लोग को देखना है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखेंगे, प्रोडक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब आप करोगे तो क्या लिखोगे a इंटू बी, इट मीन्स कि 510 मल्टीप्लाई बाई 92। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग आराम से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ रफ कॉलम में 510 मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 92 से, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 2 10 हो गया, 0 9 और ये 45 हो गया, ठीक है। तो 0 2 ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो आंसर हम लोग का मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 46920। ध्यान से देखिए, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और ये आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ का। ध्यान से देखिए, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये प्रूफ वेरीफाई हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसी का एक और प्रश्न होगा 336 और 54 ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाते हैं हम लोग। 336, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से 4 जा 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 जा 1 जा, 3 से जाएगा 7 जा, और 7 से जाएगा 1 जा, ठीक है। सब जा सब चला गया, ठीक है। और 54 का देखते हैं। 54 लिख लिया हमने, 2 से करते हैं, ठीक है। 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 से 2 9 जा, सॉरी 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर उसके बाद 3 से 1। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले क्या, 336 का आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इट मीन्स कितना 2 4। तो इसको हम लोग 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 1 कर सकते हैं। सेम ऐसा 54 का लिख के देखते हैं हम लोग। 54 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इट मीन्स 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, ऐसे लिख लिया हम लोग। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। तो जब हम लोग बात करेंगे एलसीएम की, तब उस समय लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात होगा। मतलब जब भी आप एलसीएम की बात करोगे तो जो मैक्सिमम पावर होगा नंबर के पास वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हर एक प्राइम नंबर के पास मैक्सिमम पावर वाला लिखेंगे। यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो ये वाला ज्यादा कि ये वाला, तो पावर किससे ज्यादा है, ऊपर वाले के। तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 वाला देखें, 3 के पावर 1 3 के पावर 3, तो कौन सा ज्यादा है, 3 के पावर 3 वाला। फिर उसके बाद कौन है, 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 पावर 1 है, तो 7 के पावर 1 लिख लेंगे, ठीक है। करके देखते हैं। 2 के पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका मतलब ये आ गया 16। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 16 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, ठीक है। 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 4 कैरी है तो ऐड करेंगे 14 में कितना आ जाएगा 189, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा 189 मल्टीप्लाई करना है 16 का, कितना आएगा 6 9 जा 54, 5 कैरी लगा, 6 8 जा 48, 48 में 5 ऐड करेंगे 53, तो ये हो गया 3, 5 फिर कैरी है, 6 1 जा 6, 5 कितना हो गया 11, 1 है तो 9 8 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 9 8, वो कितना हो गया 9 कैरी एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा 10, तो 0 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा LCM 3024, ठीक है। सबको समझना, बहुत वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे HCF निकाल के देखेंगे। क्या निकालेंगे HCF, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा कि किसका किसका निकालना है हम लोग 336 कॉमा करेंगे 54 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे लोएस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट वाला देखते हैं 2 के पावर 1 2 के पावर 4, तो सबसे लोएस्ट वाला देखना, तो 2 के पावर क्या होगा 1, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 3 के पावर 3 3 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद 7 के पावर 1 7 है ही नहीं तो इसमें कॉमन ही नहीं है, तो आंसर इसका आ जाएगा 2 3 जा 6, तो HCF कितना आ गया 6। इतना आपको बहुत अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि प्रूव करना है कि LCM HCF का इनटू करने पर प्रोडक्ट के बराबर आएगा। हर बार यही कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। LCM ध्यान दें, LCM का मल्टीप्लाई करना है HCF में, तो LCM हम लोग का कितना आया है 3024 मल्टीप्लाई करना है 6, तो करते हैं कितना आएगा 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24, तो 24 का 4 कैरी लगा 2, ये हो जाएगा 12 2 4 कैरी लगा 1, तो ये हो गया 1 6 3 जा 18, तो इतना आपका आएगा 18144 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखते हैं, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना होगा A इंटू बी, यही आपका A है, पहला नंबर A माना हूं मैंने और दूसरा नंबर B है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 3 कितना है 336 मल्टीप्लाई बाई 54, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग रफ कॉलम यूज करेंगे। 336 54 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 4 6 24 4 हो गया 2 हो गया, ठीक है। 12 12 2 4 कैरी लगा 1, फिर कितना हो जाएगा 12 1 कितना हो गया 30, फिर उसके बाद 5 6 जा 0 कैरी लगा 3, 15 3 8 कैरी लगा 1, ये हो गया 15 1 16, ठीक है। कितना आया 4 4 1 7 1 8 फिर 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 18144, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया कि जो LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट के नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा काफी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, क्या चीज फाइंड द LCM एंड HCF। फिर से वही चीज बोला है कि LCM और HCF फाइंड आउट करना है, अप्लाई टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब सिर्फ और सिर्फ LCM और HCF निकालकर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको समझाना है, ठीक है। तो यूज करते हैं, उसमें आपको वेरीफाई भी नहीं करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले क्या है 12 है, सबसे पहले क्या है 12 है, तो 12
यहाँ पे कितना 2 6 आया, 2 3 आया, 3 1 आ गया। ठीक है, 15 है तो 15 का भी निकाल के देखते हैं। 15 इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आया 5, फिर आया 5 तो ये आ गया 1, फिर उसके बाद क्या है 21, 21 का निकाल के देख लेते हैं। 3 7 जा और 7 से 1 जा। ठीक है, बारी बारी करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे 12, तो 12 का लिखा हमने क्या चीज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स कि 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, सेम उसी प्रकार जब 15 का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5। उसी प्रकार हम लोग 21 का लिखते हैं तो कितना लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, जब आप इसमें बात करोगे एचसीएफ की, जब आप बात करोगे एचसीएफ की किसकी 12, 15, 21 की, जब आप एचसीएफ की बात करोगे तो सबसे लोएस्ट, ठीक है, सबसे लोएस्ट पावर में हम लोग क्या बोलते हैं, जो पावर में है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में है, उनका सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब लोएस्ट में चेक करेंगे कि क्या आएगा। देखो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पर 3, मतलब 2 है ही नहीं इसमें। अगर 3 चेक करते हैं, 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1, तो इसका मतलब पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 के पावर 1। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3। इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना आएगा 3। अब यही चीज हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, जो पावर आया है मैक्सिमम पावर को लेते हैं। किसको लेते हैं, मैक्सिमम पावर। जैसे एलसीएम की बात करेंगे किसका 12, 15 और 21, तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 2, 2 यहाँ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कितना 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो एक ही बार लिख लेते हैं 3 के पावर 1, क्योंकि सब में 3 पावर 1 है। यहाँ पर 5 के पावर 1 है, 5 के पावर क्या है 1 है, और बाकी तो 5 के पावर 1 है नहीं, तो 5 के पावर कितना आ गया 1। फिर उसके बाद और कौन सा नंबर है 7 बचा, तो 7 के पावर भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अच्छा, इसमें मैंने एक गैप छोड़ के कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाए। अगर आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो वो क्या हो, एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, समझना, तो यहां तक आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 20 में 21 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो इतना आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। समझ में, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं किसका 70, 23 और 29 का। ठीक है, 70, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसका 17, 23 और 29 का। तो 70 वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालोगे, पहले 70 का निकालोगे, फिर आप 23 का निकालोगे, फिर 23 का निकालने के बाद 29 का निकालोगे, फिर उसमें आप क्या करोगे पावर देखोगे। ठीक है, तो निकालते हैं। 17 का अगर निकाला जाए तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 × 17। ठीक है, सेम उसी प्रकार 23 का निकाल लेंगे तो हम लोग 1 × कितना लिख लेंगे 23। सेम उसी प्रकार 29 का लिखेंगे तो 1 × 29, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर केवल अपने आप से डिविजिबल होता है या तो 1 से डिविजिबल होगा। तो उसी प्रकार से अगर HCF की बात हो किसका 17, 23, 29 का, तो वो आपका आएगा 1। क्या आएगा
1। सेम एज LCM की अगर बात हो 17, 23 और 29 की, तो आपके पास ये आंसर आएगा 70 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाई 29। आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, LCM के बराबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई करना है किससे हम लोग का, 70 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 कैरी लगा 2, ये हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ऐड करेंगे 193, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है 29 से, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 8 जोड़ेंगे 35, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ये 18, 1 6 7, तो ऐड करेंगे कितना 9 3 कितना आएगा 3 और 10 1 11, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 11339 11,339, ठीक है। समझ में आया सबको, चल अच्छी बात है। सेम ये 8 9 25, इसका आप होमवर्क रहेगा आपके लिए कि आप घर पर आराम से बैठकर या वीडियो पॉज करके अभी करिए, और करके आप क्या करोगे, आंसर मैच करोगे। इसका आपका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो SCF आएगा वो 1 आएगा, SCF कितना आएगा 1 आएगा, और जो LCM आना है, जो LCM आना है वो सेम वही LCM निकालोगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 200 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 इसका LCM आ जाएगा। 1800 का क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, इसको देख लोगे, ठीक है। इतना समझा, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। Given that the SCF of 306 and 657 is 9, मतलब आपको दो नंबर का क्या दिया है, SCF दिया हुआ है, और आपको LCM इन दोनों नंबर का पूछा हुआ है। LCM इन दोनों नंबर का क्या किया है, पूछ लिया। तो जब आपको SCF दिया हुआ है और दो नंबर दिया है, LCM निकालना है, तो आप सिंपल सा फार्मूला लगाओगे। कौन सा फार्मूला, वही कि SCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B बराबर है A इंटू B, यही करेंगे हम लोग। तो करके देख लेते हैं। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 9, ये आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, AB की वैल्यू दिया हुआ है 306 मल्टीप्लाई बाई 657, ठीक है। मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो LCM बराबर 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन में 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 से काट लेते हैं इसको, 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा कितना 27, और 9 4 जा 36, तो यह आया 34 मल्टीप्लाई बाई 657। तो रफ का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, 657 मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 34 से, कितना आ जाएगा, 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो 8 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 24 में 2 ऐड हुआ 26, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 कैरी लगा, 15 2 17 1 कैरी लगा, 18 1 19, ठीक है। ऐड करते हैं 8 3 9 13 11 1 12, ये हो गया आपका 2, तो 22 3 3 8, तो ये आ गया 22 33 8, ये आपका क्या आ गया, LCM ऑफ A, B आ गया। समझ में आया, चलो बहुत सही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम लोग क्या जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो भी होते हैं वो उनका स्टार्टिंग कितना होता है, 1 से होता है। उनका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से। तो नेचुरल नंबर की पहले बात करते हैं। यदि कोई नंबर है 6 के पावर n है, तो इसका मतलब कि जब n की वैल्यू 1 रखा जाए
तो उस समय क्या होगा 6 के पावर 1 आंसर आ गया 6, ठीक है। उसी प्रकार जब n की वैल्यू 2 रखा जाएगा तो 6 के पावर 2 आंसर कितना आ गया 36। अगर उसी प्रकार 6 की वैल्यू 3 रखी जाए तो लास्ट प्लेस आपका कितना आएगा 216। तो एक चीज़ ध्यान से नोटिस आप करो कि लास्ट प्लेस क्या आ रहा है, हर बार 6 आ रहा है। लास्ट प्लेस हर बार क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू चाहे 1 से लेकर चाहे जितना रखो नेचुरल नंबर में, उसका लास्ट इंट क्या आ रहा है 6। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका लास्ट जो इंट विथ डिजिट 0 लिखा गया है वो तो नहीं आएगा। लेकिन इसको लिखोगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे। तो एक चीज़ पहले समझते हैं कि पहले 0 किस कंडीशन में आता है। तो जब भी आपको 0 लाना होता है, जैसे मान लो 10, ठीक है, एक 0 है, तो एक 0 लाने के लिए हमेशा फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का। 2 और 5 मतलब 2 और 5 दोनों होंगे तभी आपके फैक्टर आएंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो आपको सपोज 2 0 लाना है, 2 0 लाना है, तो आपके पास 2 कितना होना चाहिए, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और 5 का भी 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर 3 0 लाना है तो 3 बार 2 लिखा होना चाहिए और 3 बार 5 आना चाहिए, तभी उसके लास्ट डिजिट जो होंगे वो 0 से एंड होंगे। तो 6 के पावर n, अब इसको हम लोग क्या करें, ये तो समझ गए। तो इतना लिखने के बाद ये लाइन नहीं लिखेगा, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे 6 के पावर n कैन बी रिटन एज 2 × 3 के पावर n। तो इट मीन्स कि 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, ठीक है। बट 5 is never factor of 6 के पावर n, मतलब जो बट लेकिन 5 जो है वो 6 के पावर n के फैक्टर में नहीं आता है, मतलब प्राइम फैक्टर उसका 5 नहीं है। इसलिए सो दैट्स वाई 6 के पावर n can never end with the digit 0। मतलब इसका क्या होगा, ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। सबको समझ में आया। तो आप इसका क्या करोगे, आप इसको अच्छे से लिखोगे, ठीक है। पहले ये लाइन इतना लिख लेना, फिर आप उसके बाद ये लाइन लिखोगे, फिर आपका जस्ट आप लिख दोगे कि 2 और 3 आर अ फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। सिर्फ 2 और 3 ही हैं जो 6 के पावर n के फैक्टर हैं, लेकिन होना क्या चाहिए था, बट 5 इज़ द नेवर फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, मतलब 5 भी होता तो एंड क्या हो जाता 0 से। दैट्स वाई 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। आपसे पूछा गया है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों इसको कंपोजिट नंबर कहा गया है, या तो इसको हम लोग क्या करें, एक्सप्लेन करना है वाई। तो सबसे पहला मेथड, हम लोग इसके दो मेथड जानते हैं, ठीक है। आप इसके दो मेथड यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे पहला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। पहले ऐड कर, 7 में 7 77 हो गया, ठीक है, 77 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 13 + 13, मल्टीप्लाई करते हैं इसका 13 में 7 का, तो कितना आ जाएगा 91, तो 1 9 हो गया, 91 फिर से 9 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 1001 + 13, इट मीन्स कितना आ गया 1014 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर जैसे निकाल लेते हैं 1014, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 507, इतना हो गया। चलो
फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3 3 3 1 जा 3 2 0 3 6 जा 2 7 3 9 जा। फिर उसके बाद किससे करेंगे आप, इसके बाद ये 13 का स्क्वायर ही दिख रहा है तो 13, ठीक है। 13 में 31 जा 13 13 3 जा, फिर 13 आ गया, फिर कितना आ गया 1। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसके पास ये नंबर जो है 1014, ये जो दिस नंबर have more than 2 factor, यदि किसी नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो उसका डिफिनेशन क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। इट मीन्स कि 1014 आपका जो नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 हुआ, ये मेथड नंबर क्या हुआ 1। अब हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, तो नंबर क्या लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, ठीक है। तो दोनों नंबर में से आप क्या करो, सबसे पहले 13 को कॉमन ले लो। दोनों नंबर में से आप क्या करो, 13 को कॉमन ले लो। अब जैसे ही 13 को आप कॉमन लोगे तो क्या होगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, बहुत से, वेरी गुड। तो 13 ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो इसको लिखा जाएगा तो 13 मल्टीप्लाई बाई 78। अच्छा, इसमें से 2 मल्टीप्लाई के फैक्टर में लिख दो, 13 मल्टीप्लाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। वैसे 39 को और भी हम लोग फैक्टर करके देख सकते हैं, बट एक चीज़ देखिए यहाँ पर, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, कितने फैक्टर 3, मोर देन 2 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यही नंबर, दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स व्हाई इट इज़ द कंपोजिट नंबर। ये मेथड नंबर 2 था। आप चाहे दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करिए, दोनों का दोनों सही है, ठीक है। सेम एज अ सेकेंड वाला क्वेश्चन है 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, फिर उसके बाद बीच में 5 प्लस कर दिया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया था, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, यही दिया था। देख लेते हैं एक बार क्या दिया था। हाँ, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालो, फिर उसके बाद बोल दो कि हाँ मोर देन 2 फैक्टर है। तो पहले चेक कर लेते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 42 आएगा। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 42 आ गया, मल्टीप्लाई 6 का 2 में करते हैं 120 आ गया, प्लस 5 आ गया, ठीक है। 12 का 42 में करते हैं, 12 2 जा 0 लिख लेते हैं, 12 2 जा 24, तो 4 हो गया 2, 12 4 जा 48 2 आया, 48 2 आया तो कितना हो गया 50, 50 में प्लस 5 जोड़ा जाएगा तो 50 45 आ गया, ठीक है। इतना आपके पास आया हुआ है। अब इसको आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। चल 55045 का 5 से मल्टीप्लाई किए 1009 आ गया, ठीक है। तो 3 से नहीं जाएगा, तो 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 23 नहीं जाएगा, डायरेक्ट नंबर काट देते हैं, ठीक है। 1009 से काट देते हैं, 1 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट नंबर से काट के हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 5045, इसके कितने मल्टीप्लिकेशन 15109, तो मोर देन 2 फैक्टर आ गए ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स व्हाई इट इज़ द कंपोजिट नंबर। सेम एज अगर आप मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हो, तो कैसे करोगे, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 दोनों को कॉमन ले लोगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, ऐसे ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 सी में कितना 40 कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई
4 3 ज़ा 12, 24 मल्टीप्लाई बाई 1 का मल्टीप्लाई करे चाहे ना करे बात एक ही है, तो +1, ठीक है। तो 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं 24 का, 24 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ये हो गया 4, ये हो गया 8, कितना आया 8 0 9 1 0, ठीक है। तो ये आ गया 1008 + 1, ठीक है। तो 5 ब्रैकेट में 1009 आ गया, एक मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से भी मोर देन कितने फैक्टर हैं 3, सॉरी मोर देन कितने फैक्टर हैं 2, तो इसका मतलब ये क्या है नंबर, कंपोजिट नंबर। तो दोनों तरफ से ये क्या है, कंपोजिट नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देयर इज द सर्कुलर पाथ, देयर इज द सर्कुलर पाथ मतलब एक आपके पास सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पर क्या हो रहे हैं, 2 पर्सन है और दोनों लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है, दोनों के दोनों लोग क्या कर रहे हैं, इस पर घूम रहे हैं। अब सर्कुलर पाथ पर यदि दोनों लोग घूम रहे हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति का नाम क्या है, सोनिया, पहले व्यक्ति का क्या नाम है, सोनिया, पहले व्यक्ति का क्या नाम है बच्चों, यहाँ से मान लो घूम रहे हैं दोनों व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति का नाम है सोनिया। तो सोनिया भाई यहाँ से चलिए, ठीक है। सोनिया बोल रही है कि एक राउंड मारने में टोटल 18 मिनट लेती है, एक राउंड मारने में कितना लेती है 18 मिनट। तो फिर सोनिया 18 मिनट टेक अ डाइव 1 राउंड, तो लिखोगे सोनिया 18 मिनट टेक फॉर 1 राउंड, ठीक है। सोनिया 18 मिनट टेक करती है क्या चीज़, एक राउंड मारने में। सेम एज रवि है, रवि का क्या करता है, रवि भी है, यहाँ से यही सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है रवि, और रवि जो होता है वो कम समय लेता है, 12 मिनट लेता है। फिर बोलता है कि वह सबसे सेम पॉइंट बता दीजिए जिस पर वो दोनों आपस में आके मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे पता करोगे कि कब मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सोनिया अगर 18 मिनट में कंप्लीट करती है तो मान लेते हैं कि ये सोनिया जो है रवि को यक्स राउंड मारने के बाद पकड़ लेगी। मान लेते हैं कि यक्स राउंड चाहे जितना भी राउंड होगा यक्स, उसको इतना घुमाने के बाद वो पकड़ लेगी, और एक राउंड 18 मिनट पकड़ती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सोनिया, जो सोनिया है लेट, ऐसे मान लेंगे लेट सोनिया मिट रवि ना, सोनिया मिट रवि आफ्टर यक्स राउंड, कितने राउंड, यक्स राउंड। तो टोटल टाइम कितना लेगी ये, जो टोटल टाइम होगा इसका, जो टोटल टाइम होगा सोनिया का वो हो जाएगा 18 यक्स, कितना हो जाएगा 18। सेम ऐसा जब रवि की बात होगी तो लिखोगे रवि, अच्छा रवि यहाँ पर टेक कर लेना, सोनिया टेक, रवि टेक 12 मिनट, कितना मिनट, 12 मिनट फॉर 1 राउंड, मतलब एक राउंड मारने में उसे 12 मिनट लगता है। तो मान लेते हैं लेट रवि मिट सोनिया आफ्टर वाई राउंड, क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, क्या हो गया वाई राउंड। तो इसका मतलब इसके द्वारा जो टोटल अगर टाइम की बात किया जाए तो कितना होगा, 12 वाई होगा, ठीक है। कितना वाई होगा, 12। इसका मतलब 2 पर्सन है, दोनों लोग का राउंड घूमने का जो तरीका है वो अलग अलग है, मतलब 2 नंबर हैं, दोनों का राउंड घूमने का तरीका क्या है, अलग अलग। अगर ये दोनों कहीं जाके मिल रहे हैं तो इसका मतलब यदि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकाल दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, कॉमन क्या निकाल दिया जाए,
कॉमन मल्टीपल निकाल दिया जाए तो काम बन जाएगा। कॉमन मल्टीपल निकाल दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब x और y ये दोनों तो अलग अलग हैं, ये दोनों तो अलग अलग नंबर हैं। तो इसका मतलब 1 बचा 12, 1 बचा 18, इन्हीं दोनों का कॉमन मल्टीपल जब निकाला जाता है तो एलसीएम लिया जाता है। लिस्ट वो सबसे पहला राउंड में मिलना चाहिए ना, वो ज़्यादा तो हो सकता है, हो सके बाद में मिले, हो सके बहुत ज़्यादा राउंड मारने के बाद 3 बार मिले, 4 बार मिले, 5 बार मिले, 6 बार मिले, तो लेकिन पहली बार कब मिलेंगे तो उसके लिए लिस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहली बार, जब पहली बार की बात होती है तो क्या हो जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा ना, एलसीएम आ गया। इसका मतलब 12 और 8 का एलसीएम निकाला जाए तो 6, 9, फिर 2, 3, 9, 3 का फिर 1 हो गया 3, तो फिर 3 करेंगे तो 1 1 आ गया। 8 मीन्स जो मल्टीपल आया वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना, 12 3 ज़ा 36, मतलब 36 मिनट में वो वापस आके मिल जाएंगे। समझ में आया? चलो अच्छा, ये अगर समझ में आया तो ये नोट डाउन पहले कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, मतलब लॉजिकली अगर बात किया जाए तो कैसे निकाला जा सकता है। चलो लॉजिकली बात करते हैं, चलो ठीक है। देखो लॉजिक की बात क्या है कि अगर आप मान लो कि 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, राउंड मार रहे हैं, इसी सर्कल का राउंड मार रहे हैं, ठीक है। और जब राउंड मारना शुरू करेंगे तो पहला एक है जो 12 मिनट ले रहा है, कितना ले रहा है, 12 मिनट, ठीक है। एक जो है कितना ले रहा है, 12 मिनट, ध्यान सुनिएगा, एक 12 मिनट ले रहा है और एक जो है 18 मिनट ले रही है, ठीक है। 2 पर्सन है, एक 12 एक 18। तो 12 का टेबल तो आपको आता होगा, तो 12 का टेबल लिखते हैं, 12, 24 मतलब 24, 12, 24, फिर 36, 48, ठीक है। टेबल हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं क्या, 12, 24, 36, 48, ऐसे सो ऑन। आपको टेबल याद होगा तो आप लिखोगे, ठीक है। अगर 18 का लिखा जाए तो 18, 2 ज़ा 36, 3 ज़ा कितना, 3 ज़ा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 ज़ा 54, ठीक है। फिर उसके बाद 72, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये 18, 36, 54। तो पहली बार ध्यान देखो, अगर ऐसे बढ़ रहे हो आप तो दोनों नंबर में कॉमन नंबर कौन सा है, देखो ध्यान से, पहले कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर कॉमन नंबर तो 36 है। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर, 36 है। यहाँ पर ध्यान से देखो आप, कॉमन नंबर है क्या, 36। इसका मतलब यही 36 था जिस पर दोनों लोग आकर मिलेंगे। फर्क क्या है कि जो 18 मिनट लेता था वो एक राउंड प्लस दूसरा राउंड मारेगा, लेकिन जो 12 मिनट में तय करता था वो 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड में मिलेगा। मतलब वो 3 राउंड मारेगा और ये 2 राउंड मारेगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक जगह आके मिल जाएंगे। अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लास्ट में 12, 72 देखो फिर आता है, 72 12 के टेबल में आता है, तो फिर 72 से 72 मैच कर जाएगा। तो दोबारा मिलने की चांस तो है ही, लेकिन सबसे पहले कब मिला जाएगा, तो यही प्रश्न पूछ लिया था। द सेम टाइम इज गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी टाइम, ठीक है, हाउ मेनी टाइम, ठीक है, मिनट्स विल दे मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे, वही स्टार्टिंग पॉइंट पर। 13 कब मिलेंगे, 14 कब मिलेंगे तो पूछा ही नहीं। सबसे पहले कब मिलेगा, सबसे पहले कब मिलेगा, 36 मिनट में, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।